आउटलाइन ब्लॉक। इसमें हमें ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल नाम से 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और हैं जो फिलहाल हाईलाइट नहीं है। उनके बारे में भी सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इस ब्लॉक का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑप्शन देखते हैं। ग्रुप ऑप्शन नाम से ही आपको पता चल रहा है किसी ग्रुप की बात हो रही है। अब हमें इसकी जरूरत कहाँ और किस सिचुएशन में पड़ सकती है वो हम इस लिस्ट के जरिए समझेंगे। आपका ये डाटा डिफरेंट हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक डाटा बनाया है जिसमें किसी शॉप का डाटा हो सकता है, जिसमें अलग अलग माउस, कीबोर्ड और बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी है। अब माउस अगर मेरी शॉप पर है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरह का माउस तो होगा नहीं, अलग अलग ब्रांड का हो सकता है और अलग अलग कीमत का हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, जितने भी ब्रांड और कीमत है मैंने उनकी यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि आइटम क्या है, माउस है, और यहाँ पर ब्रांड और यहाँ पर उनकी कीमत है। मैंने इनको क्या किया, एक साथ लिख दिया है। और इसी के जैसे मैंने माउस, कीबोर्ड, एलसीडी और लैपटॉप की भी लिस्ट यहाँ पर ऐसे बना ली है। अब मुझे इन्हें एक ग्रुप में बांध कर रखना है ताकि मुझे पता चल जाए, यानी कि मुझे इस लिस्ट में से अगर कुछ देखना है तो मैं उस ग्रुप को, यानी कि पूरे आइटम को, प्रोडक्ट को हाइड या शो कर सकूं, ताकि मैं अपनी बाकी चीज़ों पर कंसंट्रेट कर सकूं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर ये 3 या 4 तरह के माउसेस लिखे हैं, मुझे इनका एक ग्रुप तैयार करना है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इन सभी माउसेस वाली ये जो मैंने एंट्री की है इनको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आ जाना है ग्रुप पर। ग्रुप पर आप जैसे क्लिक करते हैं ये आपसे पूछेगा कि आप जो ग्रुप करना चाह रहे हैं वो आपके डाटा जो है कॉलम्स में लिखा हो या रोज़ में लिखा हो। तो मैंने यहाँ पर रोज़ को सिलेक्ट किया क्योंकि मेरा डाटा जो है, माउस जो है ऐसे रोज़ में लिखी हुई है, अलग अलग रोज़ में मैंने इनकी डिटेल लिखी हुई है। अगर ये ऐसे होता कि एक माउस यहाँ लिखा है, दूसरा सी वाले कॉलम में लिखा है, तीसरा डी वाले कॉलम में लिखा है, तो ये कॉलम्स में होता और मैं यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट करता। लेकिन मैंने ऐसे यहाँ ऊपर से नीचे रोज़ में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको बता दिया कि रोज़ को ग्रुप करना है और इसके बाद कर देना आपको ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, मेरी इन माउस वाली जो एंट्रीज हैं इनका एक ग्रुप बन चुका है। और ये आपको देखिए यहाँ पर साइड में थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा, जिसमें ऐसे ये लाइन ड्रॉ करते हुए बता रहा है कि इन लाइंस का, इन रोज़ का ग्रुप तैयार कर दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ पर एक सिंबल दे दिया गया, माइनस का सिंबल नज़र आ रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी लिस्ट से माउस वाला ग्रुप जो है वो हाइड हो जाएगा। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है उसे वापस देखने की, तो आपने देखा ही होगा यहाँ पर ये जो सिंबल है अब प्लस के सिंबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस एक्सपेंड हो जाएगा और आपकी लिस्ट में माउस वाली एंट्रीज, माउस वाला डाटा भी शो करने लगेगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे वो दोनों ऑप्शंस भी यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं जो पहले हाईलाइट नहीं थे, क्योंकि अब ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब ये वही ऑप्शन है जो हम यहाँ से क्लिक करके कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस के सिंबल पर क्लिक कर रहे हैं तो मेरी लिस्ट जो है शो हो जाती है, माइनस पर क्लिक कर देता हूँ हाइड हो जाती है। वही ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर आप यहाँ माइनस वाले सिंबल पर क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है हाइड डिटेल, यानी कि ये ग्रुप जो है ऐसे बंद हो जाएगा, डिटेल्स हाइड हो जाएंगी। और अगर आप प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे तो ये वापस शो हो जाएगी। इसी तरह आप बाकी चीज़ों का भी ऐसे ग्रुप बना सकते हैं। सभी लैपटॉप्स को मैंने सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, बता दिया रोज़ में लिखा है, ओके किया, इसने सभी लैपटॉप्स का भी एक ग्रुप बना दिया और आप उसे भी ऐसे शो हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था ग्रुप बनाने के लिए हमारा पहला ऑप्शन कि ग्रुप बना सकते हैं आप इसे अपनी लिस्ट को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए, देखने के लिए, बाकी आइटम्स पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपको कोई एक आइटम इस ग्रुप में से हटानी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 4th आइटम मुझे यहाँ से हटानी है। मान लीजिए गलती से ऐड हो गई या कोई और आइटम थी, माउस है ही नहीं, ये कुछ कीबोर्ड लिखा हुआ है, मैंने गलती से ग्रुप में ले लिया। अब मुझे सिर्फ इस एक आइटम को हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, अनग्रुप पर जाएंगे, इसको आगे नहीं बता देंगे क्या अनग्रुप करना है। रोज़ में लिखा हुआ है, हमने पहले रोज़ में ही लिखा था, है ना, रोज़ में ही ग्रुप किया था तो रोज़ में ही अनग्रुप होएगा। तो सिलेक्ट किया रोज़ एंड देन ओके, और ये आइटम आपके ग्रुप में से हट जाएगी। और अब आप इसे ऐसे क्लोज करेंगे, हाइड करेंगे डिटेल को, तो ये आइटम उस ग्रुप में शामिल नहीं होएगी। और अगर आपको सारी ही ग्रुप्स को ऐसे अनग्रुप करना है, फिर से इसको नॉर्मल करना है, तो आप क्या करेंगे, अनग्रुप में ये जो नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे क्लियर आउटलाइन, क्लिक, और आपके सारे ग्रुप जो भी आपने बनाए थे, चाहे माउस पे लगाया था, कीबोर्ड पे लगाया था, लैपटॉप पे लगाया था, सब के सब हट जाएंगे। तो ये तो था यूज़ हमारा ग्रुप, अनग्रुप और शो हाइड डिटेल्स का। अब रह गया सब टोटल। ये कुछ सेम हमारा ग्रुप, अनग्रुप जैसा ही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है इसको सब टोटल, तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है, यानी कि ये इनका टोटल करके देगा आपको। ग्रुप बनाने के साथ ग्रुप भी बना के देगा, टोटल भी करके देगा।
और इसमें आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि इन सभी का टोटल करके देगा, जितने भी माउस है उनका अलग टोटल करके देगा, जितने भी कीबोर्ड है फिर चाहे उनका ब्रांड अलग है या कीमत अलग है उनका टोटल करके देगा। कैसे देगा वो देखिए। सबसे पहले तो क्या कर रहा है, सब टोटल के लिए आपको पूरे ही डाटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाएंगे आप सब टोटल पर क्लिक करेंगे। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा जो आपको यहाँ बतानी जरूरी है ताकि ये इनका सब टोटल कर सके एक प्रॉपर तरीके से। यहाँ आपको बताना है कि जो टोटल करना है वो किस बेस पे करना है। यहाँ पर आपके सभी कॉलम्स यहाँ नज़र आ जाएंगे जो भी आपने अपने डाटा में बना रखे, जैसे कि सीरियल नंबर, आइटम, ब्रांड या रेट। तो आपको यहाँ पर आइटम सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको सभी माउस का टोटल चाहिए, सभी कीबोर्ड्स का चाहिए, सभी एलसीडी और सभी लैपटॉप्स का टोटल यहाँ पर चाहिए। फिर चाहे उनका ब्रांड कोई भी हो, फिर चाहे उनकी कीमत सेम हो या अलग हो। ना जाने बहुत से लोग यहाँ पर आपको यूट्यूब पर सिखाते मिल रहे हैं कि आपको यहाँ पर भी रेट सिलेक्ट करना है, जो कि गलत है। आपको रेट सिलेक्ट नहीं करना। आप यहाँ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आइटम के अकॉर्डिंग टोटल चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, ना कि रेट को। रेट आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ इस दूसरी विंडो में, क्योंकि रेट का आपको टोटल करना है। ठीक है, किस बेस पर करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी हमारा लग ही रखा है, सम का होता है टोटल करने के लिए। इनकेस अगर आप कुछ और करना चाहते हैं टोटल नहीं करके, तो वो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं फंक्शन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सब टोटल ही कर रहे हैं। सम यहाँ पर हमारा परफेक्ट फॉर्मूला सिलेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको कर देना ओके, और ये अपने आप इस लिस्ट पर ग्रुप बना देगा और आपका टोटल करके दे देगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे 4 माउस हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद कीबोर्ड स्टार्ट हो रही है, तो इसने अपने आप एक रो इंसर्ट करा दी और यहाँ पर बता दिया माउस का, सभी माउस का टोटल मेरा इतना है। ठीक है, ये देखिए, ये इन सभी को आप प्लस करेंगे तो टोटल आपका 1300 ही आएगा। और इसने बता दिया सभी माउस इसका टोटल है यहाँ पर 13। कीबोर्ड जितने भी थे, इसने 3 थे, तीनों का टोटल करके मुझे यहाँ पर दे दिया है। इसी तरह एलसीडी का टोटल मेरे को यहाँ पर करके दे दिया है। इसी तरह लैपटॉप का टोटल मेरे को यहाँ पर करके दे दिया है। 3 तरह के लैपटॉप थे, तीनों का आप अगर ऐसे सम करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, और इसने इसका टोटल करके दे दिया है। और अगर इन सभी की कीमत को टोटल किया जाए, सम किया जाए, जोड़ा जाए, तो वो भी आपका ग्रैंड टोटल यहाँ पर बनाकर इसने दे दिया है। और इसी के साथ ये ग्रुप भी आपको बनाकर दे दिया, जिसे आप ऐसे शो या हाइड कर सकते हैं, और सिर्फ टोटल देखना चाहे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो डिटेल देखनी है, आप ऐसे प्लस वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे और ये एक्सपेंड हो जाएगा और आपको सारी डिटेल्स ऐसे शो कर देगा। तो ऐसे आप इसका सब टोटल कर सकते हैं, इसका ग्रुप बना सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, सब टोटल ऑप्शन के साथ। तो ये ऑप्शन आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आपको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग टोटल करना है और ग्रैंड टोटल निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको मैन्युअली ग्रुप भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप बना देगा। लेकिन अगर आप बात आती है कि मुझे ये लिस्ट अपनी फिर से पहले जैसी नॉर्मल चाहिए, मुझे ये ना ही ग्रुप चाहिए ना ही मुझे ये सब टोटल चाहिए, मैं चाहता हूँ ये फिर से पहले जैसी सिंपल सोबर हो जाए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आपको बस क्या करना है, अपनी इस लिस्ट में कहीं भी कर्सर रखना है, जाना है सब टोटल पर, आपकी वो विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। और अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है रिमूव ऑल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं रिमूव ऑल, आपकी लिस्ट फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। जो भी टोटल किया था वो हटा दिया जाता है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स रोज इंसर्ट की गई थी हटा दी जाती है, और आपके डाटा पर से ग्रुप भी हटा दिया जाता है। आपकी लिस्ट फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। तो ये यूज़ होता है हमारा आउटलाइन ब्लॉक में ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल का। और इसी के साथ ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।